मित्रों प्रणाम। पूर्व वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि श्री हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा, उनको पवन पुत्र क्यों कहते हैं और आंजनेय को कहते हैं, केसरी किशोर क्यों कहते हैं। अब इस चर्चा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उन्हें शंकर सुवन क्यों कहते हैं। तो जो प्रकरण वहां से शुरू हुआ था कि जब हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया तो अंधेरा छा गया और इस जो उनको वज्र का प्रहार किया इंद्र ने तो उनकी हनु टेढ़ी हो गई। इस प्रकरण में तमाम देवताओं ने प्रार्थना की तो हनुमान जी ने सूर्य को उगल दिया, तब पृथ्वी लोक में उजाला फैला और तमाम देवताओं ने अपनी शक्तियां हनुमान जी को दे दी। पवन ने उनको गति दे दी और विभूषित किया, बल दे दिया। अब जहां तक शंकर सुवन की बात है, वैदिक पुस्तकों में और पुराणों में इस बात का वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो उसको पाने के लिए तमाम देवता और राक्षस दैत्य आपस में झगड़ने लगे कि हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखा और देवताओं और दैत्यों को आकर्षित करके देवताओं को अमृत पिलाने लगे। उस रूप को देख करके शंकर जी आकर्षित हो गए और मोहिनी रूप धरे विष्णु जी को आलिंगन करने के लिए उनके पीछे दौड़े। इसमें उत्तेजना के कारण शंकर जी का अंश पतित हुआ। जहां जहां शंकर जी का अंश गिरा वहां सोने और चांदी की खाने हैं और वो शंकर जी का अंश पारे के रूप में विद्यमान है। उस थोड़ा सा अंश समुद्र में भी गिरा और उस जहां पर वो समुद्र में गिरा उसको एक मछली ने ले लिया और उसको मच्छेंद्री नामक मच्छेंद्रनाथ नामक एक सिद्ध पुरुष हुए जो कि तंत्र शास्त्र के प्रणेता है। जो अंश बचा उसको एकत्र करके एक नलिका के माध्यम से माता आंजनेय के कान के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कराया गया। उस अंश से शंकर सुवन का जन्म हुआ और ये शंकर सुवन इसीलिए इनको कहते हैं। वास्तव में ये हनुमान जी शंकर जी का ही रूप है। हनुमान जी को शंकर सुवन की जो कथा है ये आपको अटपटी लग सकती है, लेकिन ईश्वर के कई रूप हैं और कई जो सृष्टि में हैं वो अयोनिज इसको कहते हैं। पहले जो योनि से पैदा नहीं होते, जैसे सीता जी घड़े से पैदा हुई थी और जो कान के द्वारा हनुमान जी का अंश हनुमान जी अंश रूप में पैदा हुए, तो इस तरह की ईश्वर की लीलाएं हैं। इन पर हमें पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, और ये अश्लील नहीं है क्योंकि पहले जो है ये एक पत्नी व्रत और ये इसका निर्वाह बहुत आवश्यक रूप से नहीं होता था। ये समय के परिवर्तन के साथ उस समय के हिसाब से ये सही थे। अब मैं अगले वीडियो में हनुमान जी को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाया जाता है इस पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद।